और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल नायब सिंह सैनी कट्टी पतंग हो गए हैं, उन्हें कोई सेफ सीट भी नहीं मिल पा रही। वही दूसरे जो नायब सिंह सैनी, उनका ये कहना है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। सुनाते हैं उनके बयान। हालत भी नहीं है जो आज के मुख्यमंत्री की है। देखिए हालत क्या है। बडोली कह दे लाडवा तो लड़ेगा, सैनी कह दे ना मैं तो करनाल को नहीं छोड़ू, अखबार कह दे ये 3 सुरक्षित सीट ढूंढ रहे। सच्चाई बेरा के है। तीज वाले दिन पतंग उड़ावा नहीं, जब डोर कट जाती है पतंग की क्या हालत हो है। आज कटी हुई पतंग की तरफ नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा। 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। यू टर्न लिया है अपने उस बयान से जिसमें आर्थिक संकट का जिक्र उन्होंने प्रदेश में किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आर्थिक संकट जैसी कोई बात नहीं है। सुक्खू कह रहे हैं कि सुधारात्मक कदम के चलते वेतन से मना किया था, मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और अपने बयान से हिमाचल के सीएम सुक्खू पलटते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक संकट जैसी कोई बात नहीं है, सुधारात्मक कदम के चलते वेतन से उन्होंने कहा कि मना किया था और इस पर राजनीति शुरू कर दी गई। इस मुद्दे का जो इस पर राजनीति जो है वो की गई है। आर्थिक संकट जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले सीएम सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर खुद मंत्री और सीपीएस का वेतन और भत्ते 2 महीने तक रोकने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब वो आर्थिक संकट जैसी बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ऐसा कोई भी आर्थिक संकट हिमाचल में नहीं है। और अब बात मौत के दौड़ की। जी हां, क्या झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा मौत की परीक्षा साबित हो रही है? पिछले कई दिनों से फिजिकल टेस्ट के जारी एग्जाम के दौरान जो अभ्यर्थी हैं उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, तेज हो गई है। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और दरअसल ये कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार जवाब दे। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट। राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। झारखंड में सियासी उलटफेर का खेल खत्म हुआ भी नहीं था कि अब नया बवाल पैदा हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की दौड़ रन डेथ साबित हो रही है, जिसको लेकर अब झारखंड के सीएम सोरेन सवालों से घिरते नजर आ रहे हैं। पलामू में आबकारी विभाग की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक परीक्षण हुआ। इस दौरान फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ हुई, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी कि रनिंग के दौरान 4 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने कुछ और दावा किया और मामले ने ले लिया सियासी रंग। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि शारीरिक परीक्षण के दौरान 10 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। कहा कि अधिकारियों के बेहतर प्रबंध न किए जाने के चलते मौत हुई है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेमंत सोरेन की कुव्यवस्था और जिद के कारण उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ अब मौत की दौड़ बन चुकी है और राज्य के 10 बेरोजगार युवा असमय काल के गाल में समा गए हैं। 12 बजे रात से लड़कों को लाइन में लगा दिया जाता है और उनका जो नंबर आता है दूसरे दिन 10-12 बजे, और उसमें भी 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगा। जैसे लड़का लोगों ने बताया कि मिलिट्री में भी उतना नहीं होता है दौड़, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है,
बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। अब ये मौतें क्यों हो रही हैं, वो भी जानना जरूरी है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। कड़ी धूप में दौड़ लगाने की वजह से कई अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। अब तक 4 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई की बेहोश होने की वजह से हालत बिगड़ गई। झारखंड आबकारी कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा 583 पदों के लिए हो रही है, जिसके लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जिसके तहत शारीरिक परीक्षा रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिलों के 7 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और मौत के पीछे के कारण का पता लगाया जा रहा है। मामले की न्यायिक जांच के साथ मृतकों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की जिंदगी जो है वो लगातार मुश्किलों में है और वहीं दूसरी तरफ अब मुश्किल लैंडस्लाइड ने भी बढ़ा दी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जहां पर आकर क्या कुछ जो है स्थिति है। लोगों के घरों के आसपास पूरे इलाके में बाढ़ और बारिश से क्या हालात हैं, लोग कैसे डूबे हुए हैं, कैसे अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें उन्हें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बचाने की जो जद्दोजहद है लोगों को, वो भी इस फंसे हुए लोगों को निकालने की लगातार जारी है। तस्वीरें ये देखिए, हर एक जो स्थिति है आंध्र प्रदेश में इस वक्त बिगड़ी हुई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार जो सड़कें हैं वो डूबी हुई हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर आखिर कैसे लोग पानी से बचने की, खुद को बचाने की जो जद्दोजहद है वो करते हुए आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और आंध्र प्रदेश में न सिर्फ बाढ़ बारिश से ये स्थिति है, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड भी हो रही है। लैंडस्लाइड से भी लगातार दिक्कतें हो रही हैं। बुरा हाल है, बाढ़ की वजह से दिक्कतें लगातार बढ़ी हुई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि मदद लगातार लोगों तक यहां पर पहुंचाई जाए। आप देखिए सड़क पर कैसे आधा से ज्यादा डूबे हुए लोग वहां से गुजर रहे हैं, अपने सरों पर कुछ भी सामान जो बचा सकते हैं अपने घरों में, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है, रहने के लिए जगह नहीं है और सुरक्षित स्थानों की ओर लगातार लोग कूच कर रहे हैं। जो ऊंचाई वाली जगह है वहां तक लोगों को ले जाने के लिए कोशिशें जारी हैं और दूसरी तरफ ये स्थिति जहां सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी इस वक्त आंध्र में नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव हो गया है। विजयवाड़ा हो या विशाखापत्तनम, हर तरफ तबाही का मंजर डरा देने वाला है। तस्वीर भयावह है। सड़कों, घरों और दुकानों में पानी इस कदर भरा हुआ है मानो ये सब समंदर के बीच हो। गाड़ियां और बसें खिलौने की तरह डूब गई हैं। लोग बाढ़ के पानी में बह गए हैं। विजयवाड़ा के मोगल राजपुरम इलाके में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरे इलाके में चट्टान गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गई। बाकी लोगों की मलबे के अंदर तलाश है। मौसम की मार यही नहीं रुकी, बल्कि विशाखापत्तनम में तो मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी दे दी है। बाढ़ और बारिश की मार से पहले ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर चक्रवात आया तो स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।